हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैलीट्यूब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सीरियस टॉपिक है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है विटामिन डी, द मिरेकल सप्लीमेंट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोना वायरस। देखिए, हज़ारों लोग, लाखों लोग अपने घरों में रह रहे हैं, यहाँ तक कि हम भी। तो हम बाहर नहीं निकल सकते, तो इसी वजह से हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और हम बाहर क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, और अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। स्टडीज़ के हिसाब से विटामिन डी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, और अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा तो हम डिजीज़ेस से लड़ नहीं पाएंगे। और अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो हम सारे डिजीज़ेस से फाइट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एक बैलेंस डाइट जो रिच है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल से ज़रूरी है अच्छी हेल्थ के लिए, और इनमें से कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। विटामिन डी जो ज़रूरी है मज़बूत हड्डी के लिए, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। और रीसेंट रिसर्च से पता चला है जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है वो लोग ज़्यादा रिस्क पर है, उनको कोरोना वायरस जल्दी अटैक करता है। बहुत से कोविड-19 पेशेंट में देखा गया है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को। एक जर्नल जिसका नाम है एजिंग क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उनकी स्टडी के हिसाब से जो ओल्डर एडल्ट है उनमें बहुत से लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। रिसर्चर के हिसाब से यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे स्पेन और इटली में लो एवरेज विटामिन डी पाया जाता है। लोगों में यही वजह है वहाँ कोविड-19 तेज़ी से फैल रहा है। विटामिन डी साइटोकाइन्स और प्रोटीन की ज़्यादा प्रोडक्शन को रोकता है। इनकी ज़्यादा प्रोडक्शन से इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है, जो कोविड-19 पेशेंट की कंडीशन को और ख़राब करती है। तो आजकल के हिसाब से जो पैंडेमिक चल रहा है, हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ पॉइंट जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट, वीक बोन पेन। कमज़ोर हड्डियां शो करती हैं आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डी डैमेज होती है, और इसकी वजह बैक पेन और बॉडी पेन होती है। इसके अलावा फ्रैक्चर का भी खतरा हो सकता है। सेकेंड, क्रॉनिक मसल पेन। अगर आपको बिना किसी वजह मसल पेन हो रहा है तो ये एक साइन है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। अगर आपकी डाइट न्यूट्रिशियस नहीं है तो इससे बड़े और बच्चे दोनों ही की मसल पेन हो सकती है। थर्ड, फॉलिंग सिक फ्रिक्वेंटली। इम्यून सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको बैक्टीरिया और वायरस से बचाने में, और विटामिन डी हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम सेल बिल्ड करने में। तो अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी है तो हमारा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करता प्रॉपरली, जिससे आपको बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, जैसे फ्लू, कोल्ड, फीवर एक्सेट्रा। फोर्थ, अनयूजुअल फैटिग। स्टडी सजेस्ट करती है विटामिन डी डेफिशिएंसी और थकान के बीच में कनेक्शन है। विटामिन डी हमारे एनर्जी को बूस्ट करता है और हमें दिन भर एक्टिव रखता है। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं तो शायद आपके ब्लड में विटामिन डी की कमी है। फिफ्थ, हेयर फॉल। स्ट्रेस के अलावा हेयर लॉस का एक कॉमन कॉज विटामिन डी की कमी भी है। एलोपेशिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसका लिंक विटामिन डी की कमी से है, और इसकी वजह से आपका हेयर लॉस भी हो सकता है। सिक्स्थ, स्लो हीलिंग वाउंड्स। अगर आपकी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म सही वर्क नहीं करती है और आपकी चोट जल्दी ठीक नहीं होती है, इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है।
जिसकी वजह से आपकी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाती है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसा खाना खा सकते हैं जिसमें विटामिन डी ज़्यादा हो। अगर आपको आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल बढ़ाना है तो आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं जिनमें विटामिन डी हो, जैसे एग योक, सोया मिल्क, चीज़, योगर्ट एंड स्पिनच एक्सेट्रा। और इसके अलावा आप सनलाइट ले लें। हमारी बॉडी के लिए इनफ विटामिन डी फूड से लेना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होगी। तो सनलाइट हमें विंडो पे या अपनी बालकनी में थोड़ी देर आप बालकनी में बैठ जाए या विंडो पे बैठ जाए, इससे हमारी बॉडी जो सनलाइट होगी वो ऑब्जॉर्ब कर लेगी। और अगर आपके विंडो या बालकनी में सनलाइट नहीं आ सकती है तो आप उसका विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to this video and comment down what do you think about this and what do you want to know about other things in my next video.